पाकिस्तान दुनिया का 10वां ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसके पास एटमी हथियार है। अगर इसराइल की बात करें तो वो काफ़ी टाइम से ईरान को टारगेट का निशाना बनाने की बात कर रहा है, ईरान के जो है एनर्जी सोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि ईरान ने ये करके दिखा दिया हो। बहुत से आर्टिकल दुनिया में इस वक्त छप रहे हैं जिसमें ज़्यादातर ये बात की जा रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया है। दोस्तों, अगर हम ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की बात करें तो उन्होंने एक फतवा जारी किया था कि ईरान कभी भी जो है एटमी वेपन्स नहीं बनाएगा क्योंकि उनकी नज़र में ये हराम है। तो क्या जो है ईरान अपने फतवे को चेंज कर रहा है, अपने फतवे से पीछे हट रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। क्या ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें एक नया मोड़ आ गया? क्या दोनों एटमी वेपन्स के साथ लड़ने को तैयार है? सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। ये झटके जो है ना, ये ईरान में नहीं, ये यूएसए में और इसराइल में नजर आए हैं। अच्छा। वहाँ पे जमीन हिल गई है। ठीक है। क्योंकि जो खबर ये आज हुई है ना, इससे एक हफ्ता पहले जो है ना वो बात चल रही थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पहले पता है कि साल 1.5 साल के उनके पास पहले ही बॉम्ब था न्यूक्लियर। बट वो सैंक्शन से डरते हुए ना, कुछ लिहाज रखते हुए वो जरा चुप थे। लेकिन अब उनको पता चला कि इसराइल हम पे हमला करने जा रहा है। जब इसराइल का उन्होंने सुना ना कि हमला करने जा रहा है, उन्होंने कहा ऐसे नहीं। अच्छा। अब मुझे ये लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज में अगर कोई गैरतमंद मुस्लिम कंट्री है ना तो वो ईरान है। अच्छा। अब बात करते हैं जी टेररिस्ट को। टेररिस्ट, अब गोरों के पास एक ही फार्मूला है कि जिसको उन्होंने तबाह करना उसको कह दो जी टेररिस्ट है। अच्छा। क्या हमने उनको रजिस्टर लेके दिए हुए हैं? अच्छा। कि वो डिसाइड करेंगे कौन टेररिस्ट है? अच्छा। गोरा मारे किसी को, मुस्लिम को, तो वो हो गया वॉर। और अगर मुस्लिम अपने बदले में अपने आप को डिफेंड करते हुए अटैक करे तो वो हो गया टेररिस्ट। ये अब टोपी ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, ठीक। अगर ईरान ने ये स्टेप लिया है, ईरान ने बिल्कुल अच्छा किया है। मैं ईरान के साथ हूँ, एज अ पाकिस्तानी साथ हूँ। लेकिन मैं जंग कभी भी नहीं चाहता। सही हो गया। मैं नहीं चाहता कि किसी जगह पे जंग हो, मासूम की जान जाए। अगर कहीं से भी जान जाएगी इंसानियत की जाएगी। बट अगर कोई हट धर्मी पे लगा हुआ है, जिस तरह इसराइल है, जिस तरह नेतन्याहू है। इसराइल बड़े एग्रेसिवली जो है बढ़ रहा है अपनी वॉर में। फलस्तीन में देख ले, ईरान में देख ले, लिबनान के अंदर देख ले, उधर शाम में देख ले, सीरिया में देख ले। कह रहे इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। इसीलिए तो बाकी मुस्लिम कंट्री सत्तू पी के सोई हुई है ना। अच्छा, सो गई फिर OIC सोई हुई है, सत्तू पी के सोई हुई है। अच्छा। उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा। मतलब सिचुएशन ये देख लें कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि दिन में बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है। हर जगह पे शहादतें हो रही हैं। लेकिन ये आज से नहीं हो रही, ये कितने अरसे से हो रही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे आपने कहा लोग मर रहे, सिविलियन मर रहे। अगर हम इंडिया की बात करें, इसराइल और इंडिया का रोल को बहुत इंपॉर्टेंटली इस जंग में देखा जा रहा है। तो इंडिया ने भी ये चीज़ कही कि इसराइल को हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखें कि सिविलियंस के ऊपर अटैक्स कम किए जाएं। बिल्कुल अभी सही। तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने मॉस्क के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जी। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो न्यूट्रल कंट्री अगर इंडिया यहाँ पे रोल प्ले अदा कर सकता है ना, मेरा मकसद जो है ना एज अ इंसान, मेरा मकसद है जंग रोके। ठीक है। अगर वो इंडिया रुकवा दे ना तो मैं सैल्यूट मारूंगा। सही हो गया। चाहे वो जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका कंट्री है यार, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें, उनकी पॉलिसी है। बिल्कुल। लेकिन अगर इंडिया यहाँ पे आके इसराइल और फलस्तीन की जंग रुकवा देता है, इंसानियत का कत्ल होना बंद हो जाता है, तो भाई मैं शरेआम आपके चैनल पे आके सैल्यूट मारूंगा। क्या बात है। ईरान, अगर ये बात जैसे 70 to 80% ये खबर करेक्ट है कि ईरान ने वेपन न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि सिमनान की हिस्ट्री देखिए, आज तक ईरान की तारीख में वहाँ पर कभी कोई अर्थक्वेक आया ही नहीं है। ये ईरान दुनिया का 10वां मुल्क बन जाएगा और पाकिस्तान के बाद दूसरा इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। हमने तो हर जगह अपने एटम बम को लतीफ़े के तौर पर यूज़ किया। हालांकि जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज़ हैं उन्होंने कभी भी ना मजाक में और ना ही सीरियसली कभी भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग को या दूसरे के ऊपर अटैक करने को उस तरह से पब्लिसिटी नहीं की जिस तरह से हम कर बैठे हैं। असल में ना मसला ये है कि जिस तरह फलस्तीनी पुकार रहे हैं ना खुदा को, ठीक है, वैसे ना हम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। सही है। खुदा बनाता है वसीला। अच्छा। वसीला बनाएगा, पाकिस्तान का वसीला बनना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से मैं जिसमें शामिल हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ ना। अच्छा। हम वसीला नहीं बने फलस्तीनियों का। अगर ईरान बन रहा है तो हम ईरान की कम अज कम सपोर्ट ही कर दें। कम अज कम मीडिया पे आके हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो यही कह दें कि ईरान के साथ हम खड़े हैं। अच्छा। अगर कोई ईरान की तरफ बढ़ा तो हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहीं इससे हमारी इंपॉर्टेंस तो खत्म नहीं हो जाएगी कि किसी भी इस्लामिक कंट्रीज के पास एटम बम नहीं था, सिर्फ हमारे पास था। अब कहीं ना कहीं वो टैग भी तो हिलने वाला है ना। इस चीज से डर रहा है कि कभी मेरा किसी फलस्तीनी बच्चे से टकरा हो गया और उसने ये पूछ लिया मेरे से, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा कि आपके साथ बम था और हम मर रहे थे और हमें आपने बचाया नहीं।
मैं तो उस दिन से डर रहा हूँ कि हमें वो दिन ना देखना हो सकता पड़े। है क्योंकि वो काफ़ी सालों से वो न्यूक्लियर वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। ठीक है। तो सुनने में आ रहा था कि उन्होंने तकरीबन 60% यूरेनियम इनरिचमेंट कर दिए। अच्छा। और एटॉमिक बम बनाने के लिए तकरीबन 90% चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने 1-2 साल पहले ही बनाया हो। हाँ, ठीक लेकिन है। ये टाइम इस तरह आया क्योंकि अभी इसराइल अपना बदला लेगा। ठीक जिस है। तरीके से उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स तकरीबन 200 के करीब इसराइल पे वो फेंके थे, और उधर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे कि यार आप इनसे बदला लो, आप इनके जो न्यूक्लियर जहाँ पे न्यूक्लियर बन रहे उसके जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उसको डिस्ट्रॉय कर उसको दो। डिस्ट्रॉय करो। क्योंकि अमेरिका को भी बहुत ज्यादा थ्रेट है ना ईरान से। अमेरिका को है, लेकिन सबसे ज्यादा जो थ्रेट है वो इसराइल को है। ठीक है। हाँ। क्योंकि जो ईरानी रजीम है, क्योंकि हाँ। वो तभी वो अपने गवर्नमेंट पे खड़े क्योंकि वो इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि उनके लेकिन पास यही वो नारा कहते है हैं कि इसराइल तो बाद में आता है। ईरान के खुद के लीडर बहुत ज़्यादा गद्दार होते हैं, जिसकी वजह से या अपनों की गद्दारी की वजह से ईरान की बात करें या फिर हमास की बात करें या फिर जो है हिजबुल्लाह की बात करें, इनके लीडर जो है मारे जाते हैं। अपने इनके अंदर बड़े गद्दार शामिल हैं। नहीं, ईरान में तो ये जो आयतुल्लाह रजीम है इनके लोग तो नहीं है। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी एहतजाजें होती है, लेकिन वो वहाँ बाहर बात नहीं आती क्योंकि वहाँ पे मीडिया कंट्रोल है। ठीक हो गया। या इस तरह अगर लबनान में जाओ तो लबनान में एक बड़ी सतह पे क्रिश्चियन आबादी भी रहती है। ठीक है। तो हाँ। इनमें भी हो सकता है। और मुसाद ने तो काफ़ी हद तक अपने जो जासूस है वो सारे ईरान में और यहाँ तक के सीनियर लीडरशिप में जो पासदारानी इनकलाब है उसमें फैलाए हुए हैं। तो ईरान के अंदर जासूसी की बू आती है। और इस मामले में ईरान भी तो पीछे नहीं रहा है ना, उन्होंने भी लेकिन फैलाया। ईरान खामनाई की बात करें तो खामनाई ने एक फतवा जारी किया था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, एटमी पावर नहीं बनेगा, क्योंकि एटमी पावर बनाना एक हराम चीज़ है और हम ये हराम काम नहीं करेंगे। अब आपको क्या लगता है वो अपने फतवे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, सियासत में तो ऐसा ही होता है। सियासत और रिलीजन में बड़ा फर्क है। फतवा जारी किया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। नहीं, ये तो हमारे हुक्मरानों का एक तरीका है कि वो अपने बात से यूटर्न ले सकते हैं। तो ये तो यूटर्न ही है, यूटर्न ही लिया है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है? इंडिया के साथ क्योंकि तो पड़ोसी है ना, हम भी एटमी पावर, इंडिया भी एटमी पावर, ईरान भी एटमी पावर, उधर से चीन भी एटमी पावर, रह गया सिर्फ अफगानिस्तान। तो वो भी बना लेंगे। हाँ। हो सकता है जिस तरीके से वो जा रहे। लेकिन ये अगर सच में उन्होंने एटॉमिक बम बनाया है, हाँ। अगर बना लिया तो ये हमारे लिए बड़ी खतरे की बात है। ईरान की तरफ से ना? अगर वो इसराइल पे भी फेंकेंगे ना तो वो सारी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। ईरान बड़ा एग्रेसिवली काम कर देता है वैसे। हाँ, वो काम कर लेता है एग्रेसिवली। ईरान को हम बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। ये वही ईरान है जिसने हम पे 2 एयर स्ट्राइक्स की हुई है। एयर स्ट्राइक्स किए थे तो हमने भी तो वापसी में पहल किए उधर थे से ना। हुई थी ना, तो ये तो रिटेलिएट तो फिर करना था ना, प्रेशर बढ़ा वो था। तो बहुत बड़ी स्टोरी है ना। वहाँ पे भी तो अटैक्स होती है। वो इधर आ जाते हैं, जो हमारे जो BLA है वो उधर चली जाते हैं। हाँ। तो उन्होंने पाकिस्तान ने भी एक्शन नहीं लिया, उन्हें उधर से एक्शन ले रहे हाँ, थे। ठीक हो तो गया। वो तो ईरान असल में ना अपनी वो पावर दिखाना चाहता है कि मैं इस इलाके का गुंडा हूँ, मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने इराक में अटैक्स किए, इसके अलावा शाम में भी किए, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान में भी कर दिए थे। तो आप कह रहे हो कि अगर ये खबर सच निकली तो खतरा बहुत है? बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये खबर सच निकली, अल्लाह न करे उन्होंने अटैक कर लिया, फिर अमेरिका किस तरह पीछे रह सकता है।